बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैजी। नाजरीन, जिस तरह कोरोना की तबाहकारियाँ, वबाकारियाँ और उस पर जिस तरह हम दबोचे जा रहे हैं और हर शहर में अमवात का सिलसिला जारी है, फिर कोरोना का मर्ज बढ़ता जा रहा है और जिस तरह बच्चों में भी अब ये फैलना शुरू हो चुका है। कराची से खैबर गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर, कोयटा के अंदर खुद खान साहब वहाँ पे गए थे और उन्होंने भी जायज़ा लिया कि कोरोना के केसेस वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जब कोरोना शुरू हुआ चीन से, तो उसके बाद पाकिस्तान के अंदर हमने देखा कि पहला केस याह्या जाफरी नौजवान आया ईरान से और उसके बाद बड़ी ले दे हुई, जुल्फ़कार बुखारी को भी लते लिए गए और ये तनकीद की गई कि क्यों बॉर्डर बंद नहीं किया गया। और फिर तफ्तान बॉर्डर पे एक अरसा रुकावट रही, जो लोग उधर थे वो उधर थे, इधर वाले इधर थे, उधर तुम इधर हम, वो सारा मामला चला और बड़ी तनकीद भी की गई। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह हिंदुस्तान के अंदर अब ये क़यामत सुगरा बरपा है और पाकिस्तान भी ये ऑफ़र कर रहे हैं कि हम भी मदद करने को तैयार हैं, वेंटिलेटर देने को तैयार हैं, एक्सरे मशीन देने को तैयार हैं। वेंटिलेटर्स वाली कहानी फिर कभी बयान करेंगे कि फवाद चौधरी साहब की मौजूदगी में जो वेंटिलेटर बने वो शिबली फराज साहब उससे मुतमईन नहीं है और दोनों ने मेरा ख्याल है वेंटिलेटर लेट के लगा के चेक नहीं किया कि इसके अंदर कितनी इस्तेदाद है, सलाहियत क्या है। इस पर फिर कभी इंटरनली बातें करेंगे कि हो क्या क्या रहा है वजारतों के अंदर और वजारतें जब एक्सचेंज होती हैं तो उसमें क्या क्या होता है। लेकिन कोरोना की वबाकारियाँ हिंदुस्तान के अंदर जिस कदर शिद्दत इख्तियार कर चुकी हैं और नित नए जो शक्लें इख्तियार कर रहा है कोरोना वायरस, अभी तक पाकिस्तान में 17 टाइप्स का कोरोना वायरस जो है वो चल रहा है और उस पर हमें मज़ीद जो है मोहतात होना चाहिए। अगरचे हम ये सुन रहे हैं कि फ़ौज भी आ गई है और डिप्यूट कर दी गई है, फिर DGISPR भी ये फरमा रहे थे कि मुख्तलिफ अजला में हम मौजूद हैं और जिस जिस डिस्ट्रिक्ट में जिस जिस ज़िला में ज़रूरत पड़ेगी हम उस दरख्वास्त पे फौरी तौर पे फ़ौज वहाँ पहुँचेगी। लेकिन एक तरफ ईरान का मामला हो तो हम फटाफट जो है वो सीख पा हो जाते हैं और उसमें फिर जज्बात का इजहार करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस पे कभी किसी ने गौर किया है कि कोरोना था, मगर लाहौर के अंदर पंजाब कल्चर फेस्टिवल के नाम पे जिस तरह वहाँ भंगड़े डालने जा रहे थे, इकट्ठे बैठा हुआ जा रहा था, उस्मान बुज़दार साहब को उस पर कोई ज़रा बराबर भी कोई एहसास शायद नहीं था। लेकिन हालिया दिनों में, अभी 3 दिन पहले सिख यात्री वापस गए हैं हिंदुस्तान। क्या तब कोरोना नहीं था? क्या उनके आने की वजह से पाकिस्तान में कोरोना की जो शिद्दत है उसमें इजाफा नहीं हुआ होगा? जिस तरह हम गले मिल रहे थे और गले मिलवा रहे थे, वो ननकारा जा रहे हैं, करतारपुर जा रहे हैं, हसन अब्दाल जा रहे हैं। क्या ये पहले से कभी अकल नहीं आएगी हमारे हुक्मरानों को? क्या अकल नहीं आएगी हमारे पॉलिसी साजों को? क्या उन्हें ये शऊर नहीं होना चाहिए कि हिंदुस्तान के अंदर जिस कदर शिद्दतें पैदा हो चुकी थी उसके बावजूद आप बस यही चाहते हैं कि नहीं, हमारा सॉफ्ट इमेज चला जाना चाहिए, बंदे बेशक हम मरवा लें, हमारे वेंटिलेटर उस तरह के है नहीं, ऑक्सीजन की कमी का हमें सामना करना पड़ सकता है, खुदा ना खास्ता हम ऑर्डर दे रहे हैं कि ऑक्सीजन सिर्फ इमरजेंसी के लिए और हॉस्पिटल्स को दी जाएगी, कमर्शियल बुनियादों पे नहीं दी जाएगी। हम बट्टा बिठा लें अपने कारोबार का। खासा फटाफट कहते हैं दिहाड़ीदार दिहाड़ीदार दिहाड़ीदार, रात को भूखा कोई ना सोए। यार, सिर्फ खिताबात खा के तो हमने नहीं सोना ना, इस कौम ने सिर्फ आपके खिताबात पे तो जिंदा नहीं रहना। आपकी तकरीरें तो ऑक्सीजन नहीं है, आपकी तकरीरें तो वेंटिलेटर नहीं है, आपकी तकरीरें तो बेड्स नहीं है ना जिस पे लेटना है मरीजों ने। खुदा का खौफ करें। और आप सॉफ्ट इमेज ही दिए जा रहे हैं। फिर बार बार मुझे आगा शोरिश कश्मीरी याद आते हैं कि पंजाब का मामला क्या होगा, कभी कादियानियत की बातें, कभी पंजाब को मिलाने की साजिशों की बातें। अल्लाह ना करे उनकी कही हुई बातें पूरी हो जाएं, मगर आपको ये जरा ख्याल नहीं है कि बॉर्डर खोल देते हैं आप फटाफट। और आपको ईरानी कोरोना पसंद नहीं है, फटाफट ईरान के खिलाफ दुश्मनी निकालने के लिए हम चल पड़ते हैं। लेकिन हिंदुस्तानी कोरोना के बारे में किसी ने नहीं सोचा था। अगर यहाँ के मज़ार बंद हो सकते हैं, अगर मस्जिदें बंद हो सकती हैं, अगर खाना काबा और मदीना मुनव्वरा बंद हो सकता है, अगर जो ज़ियारतें हैं वो बंद हो सकती हैं, तो फिर ये ज़रूरी है कि हमने ननकाना भी खोल देना है और करतारपुर भी खोल देना है, हसन अब्दाल भी खोल देना है, पंजा साहब भी खोल देना है? यार, खुदा का खौफ कर लो यार।
آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ نہیں فلائٹس بند ہو گئی ہیں، کبھی آپ دوسرے ملکوں کی فلائٹس بند کر رہے ہیں اور ٹریول ایڈوائزریز جاری ہو رہی ہیں پوری دنیا میں، پاکستان بلیک لسٹ ہے، برطانیہ کو سعودی عرب نے آپ کو بلاک نہیں کیا، آپ کو بلیک لسٹ نہیں کر دیا، آپ کو روک نہیں دیا. کتنا ایکشن ہوا ہے. گزشتہ دنوں ہم نے وہ ویڈیو بھی دکھا دی تھی، اس پہ پروگرام بھی کیا تھا. افغان سفارت خانے کے باہر 2,500-3,000 ہزار بندہ وہاں اکٹھا ہو، بغیر ماسک کے، بغیر SOPs پہ عمل کر کے، بغیر سماجی رابطہ رکھے، اور اس پہ کہا یہ جا رہا ہے کہ فوج آ گئی ہے. نہ فوج نظر آئی وہاں پہ، بلکہ ہر ایک کی موج ہی موج نظر آئی ہے اور کچھ نظر نہیں آیا. لیکن یہ آپ فٹافٹ چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے، گرو نمبر 11 بھی کسی کا ہو تو آپ اس پہ بھی ویزے دینا شروع کر دیتے ہیں، اس پہ بھی کھولنا شروع کر دیتے ہیں، اس پہ بھی بھنڈارے تقسیم کرتے ہیں، اس پہ بھی انہیں رات رہنے کا موقع دیتے ہیں کرتارپور میں، اس میں جہاں ان کا دل کرے وہ چلے جاتے ہیں. نہ سیکیورٹی میئرز، نہ آپ کے SOPs پہ عمل. یہ کیا کرونا بڑھانے کا باعث نہیں ہے؟ اگر لاہور کے اندر اس کی ریشو زیادہ ہے تو کیا اس میں مرد الزام اس حوالے سے نہیں ٹھہرانا چاہیے بزدار حکومت کو اور وزارت خارجہ کو کہ وہ کس طرح یاتریوں کو آنے کی اجازت دیتی ہے؟ یہ سارے وہ معاملات ہیں جس پہ صرف اسلام آباد میں اونچے محلوں میں بیٹھ کے اور وہاں پہ صرف چند لوگوں سے ملاقات کر کے اور مخالفین کو لتاڑ کے ان کے خلاف ان کی پگڑیاں اچھال کے اور بشیر میمن کے الفاظ میں کہ پڑھ لو، ہر ایک نو پڑھ لو، اور بھائی ان کو بعد میں پکڑ لینا، پہلے کرونا پکڑ لو خدا کے واسطے. پہلے یہاں آٹا کھانے کو نہیں ہے، بجلی میسر نہیں ہے، بل دینے کی سکت نہیں رہی لوگوں میں، اور آپ صرف سکھ یاتری آ جائیں اور بس چلے جائیں. اللہ اللہ خیر.